आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है, हो रहा था, आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? हमने क्यों नहीं कुछ अपनी डिमांड? मुझे पता है आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन शोर मचाया था हमने कि हम नहीं खेलेंगे। क्या वो फैसला सही था? और अगर सही था तो उसके बाद जो हमने यू टर्न लिया है, क्या वो बेहतर है? आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इस झगड़े में पड़ना चाहिए था या अपना खेल खेलते बांग्लादेश जाने और भारत जाने? देखिए, इस बात के ऊपर मैंने सुबह भी एक जगह पे इंटरव्यू दिया, मैं बता रहा था, देखिए गलत किया है। चले पैसे मिल गए, वो कहते हैं चलो यार हमारी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, पैसे तो मिल गए ना, माफी को छोड़ो, इज्जत का समझौता कर रहे हैं बांग्लादेश। अमीर इस्लाम गया उधर, लेकिन उधर जाके जो है उधर जाके मुझे तो कोई पता नहीं बंद कमरे में क्या क्या होता है। अमीर इस्लाम आज जोड़ गई, सरकार पैसे दे दे, बाकी माफी मूविंग चाहिए। ये करते हैं आप लोग, यही आपका शुरू से ड्रामा है। हर थोड़ी देर बाद यूटर्न मार देते हैं। यूटर्न ना मारते, बांग्लादेश ने भी यूटर्न मारा। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है भारत के लिए, वो है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। जब से वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह बने हैं, उन्होंने पिछले साल भी टफ टाइम दिया था, और जिस तरह माउथ पीस बना हुआ है भारत का मीडिया, और वो अपने घर से जो है बैठ के खबरें बनाते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तब भी वो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं कहा कि जैसा खुद आ सकते थे या खुद आ जाना चाहिए था तो शायद सारी चीज़ें सेटल अप हो जाती। बट डू यू थिंक जिस ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन ज़रूर हैं जय शाह साहब, मगर जो और ताल्लुकात हैं जय शाह साहब के, अब तो मुझे लगता है जय शाह ना पाकिस्तान को। दोस्तों, पाकिस्तान का ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहा है कि हमने आईसीसी को मना लिया। अभी उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पत्रकार पूछता है कि नकवी साहब बताइए तो जरा, आपने ऐसी कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल किया कि आईसीसी ने आपके सामने घुटने टेक दिए? तो इस सवाल के ऊपर नकवी तो सिर लटका के रह गया, पर जो बगल वाला था वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और वो हंसी कैमरे पर कैद हो गई है। मतलब साफ है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि आईसीसी ने इनकी एक बात नहीं सुनी, ना ही कोई शर्तें मानी है, और पैसों के कारण पाकिस्तान चुपचाप खेलने को तैयार हो गया है। नकवी वहीं पर नीचे मुंह झुकाए बैठा रहा, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके ऊपर बयान दे। हालांकि अपना चेहरा उजला रखने के लिए खूब बयान दे रहे हैं कि हम तो क्रिकेट की स्पिरिट बचाने के लिए खेल रहे हैं, जबकि असल बात वही है कि ये 1500 करोड़ के लिए खेल रहे हैं। पैसा जहां लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है भारत के लिए, वो है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। जब से वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह बने हैं, उन्होंने पिछले साल भी टफ टाइम दिया था, और जिस तरह माउथ पीस बना हुआ है भारत का मीडिया, और वो अपने घर से जो है बैठ के खबरें बनाते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तब भी वो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर करेगा। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा फार्मूला तय हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि अब ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दो हाथ से बजेगी, और बराबरी की सतह पर फैसला होगा, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस चीज़ को एडमिट करना पड़ा। अब उसके बाद फिर लास्ट ईयर भी आपको याद होगा जो कुछ हुआ है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान, और बिल्कुल 11th आवर पर जो डिसाइड हुआ, क्योंकि आखिरी लम्हे तक यही बताया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल की मैनेजमेंट को कि सारी चीज़ें एसओपी के मुताबिक होंगी ताकि वो कुछ कर ना सकें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो एक तरीक़ाकार है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी देंगे, कैप्टन वसूल करेंगे अगर भारत की टीम चैंपियन बनती है। लेकिन 11th आवर पे उन्होंने जो है वो डिसीजन को चेंज किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारी सरकार ने मना कर दिया, हमारी टीम पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से जो है वो ट्रॉफी नहीं लेगी। हालांकि वहाँ पर मोहसिन नकवी ना इंटीरियर मिनिस्टर थे, ना आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ना चेयरमैन पीसीबी थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे। अब ये जो भारत से आवाज़ें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, अपने वज़ीर आज़म की बात को नहीं रखा, इसमें भी उनकी शिकस्त हुई है। और कैसे शिकस्त हुई है? क्योंकि अब वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो 28 सितंबर 2025 को उन्होंने डिसीजन किया कि वो ट्रॉफी नहीं लिफ्ट करेंगे, उनको लेनी चाहिए थी। उनका मीडिया ये बात कर रहा है, उनके क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, ये हमारा हक था। जहां तक पाकिस्तान के इस फैसले में वापस आने की बात है, ये पाकिस्तान ने विन किया है, क्योंकि भारतीय मीडिया ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ की बात कर रहा है, ट्राई सीरीज़ की बात कर रहा है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की बात कर रहा है।
इवन पाकिस्तान ने इस मीटिंग में ये तक बात नहीं की कि आप हैंडशेक करेंगे। तो इसलिए नहीं की कि कहीं भारत ये सोचे कि जी ये तो हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख के मैच में अभी ये तय नहीं हुआ है कि भारत की टीम पाकिस्तान से हाथ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सारे खेल में कहीं आपको संजीव गुप्ता नजर नहीं आए जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सेकंड हैं, कहीं आपको जय शाह साहब नजर नहीं आए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पीछे थे। अगर वो शोर मचाया था हमने कि हम नहीं खेलेंगे, क्या वो फैसला सही था? और अगर सही था तो उसके बाद जो हमने यू टर्न लिया है, क्या वो बेहतर है? आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इस झगड़े में पड़ना चाहिए था या अपना खेल खेलते बांग्लादेश जाने और भारत जाने? देखिए, इस बात के ऊपर मैंने सुबह भी एक जगह पे इंटरव्यू दिया, मैं बता रहा था। देखिए, इस चीज में ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं मेरे। हर बंदे की तकरीबन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे 2 निकलते हैं। देखिए, उस बंदे के साथ हमें चलना चाहिए जिसका हमें पता हो कि कल को ये हमारे साथ चलेगा। ऐसा जब पाकिस्तान पे बुरा टाइम था 2014-15 में, तो हमने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को पाकिस्तान बुलाया, उनके प्लेयर्स को 50-50 लाख रुपए दिए कि जी हमारी तरफ आके खेलो। तो अब ये बांग्लादेश हमारे आगे अकड़ते थे, ठीक है? मतलब हमें मुँह नहीं थे लगाते, ठीक है? इन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा किया ही नहीं कि जो हम इनके साथ करें। फिर जब ये आईपीएल और पीएसएल का जो है वो आता है अंदर क्लैश, ये बांग्लादेश वाले आईपीएल खेलने चले जाते हैं, पीएसएल को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है? हमने बेसिकली स्टांस तो बांग्लादेश के पीछे लिया था ना। फिर अभी ये जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई है, तो पाकिस्तान की सीरीज थी बांग्लादेश के साथ जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी, तो बांग्लादेश वाले जो है वो आगे से ईको दिखा रहे थे कि जी हम तो सेफ नहीं है, तो हमारी सीरीज कहीं शिफ्ट कर दी जाए। तो इन्होंने आपके साथ कभी भी वो नहीं किया भाईचारे वाला काम जो आप अभी कह रहे हो। देखो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीजें वो अंदर की बातें होती हैं, वो हमें नहीं पता होती, लेकिन आप बोर्ड टू बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड आप चीजों को लेकर चल रहे हो। तो बांग्लादेश के साथ चलना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। सबसे बड़ी बेवकूफी इस वजह से थी कि उस बांग्लादेश के जिस प्लेयर की वजह से ये सारा हंगामा हुआ था, मुस्तफिजुर की वजह से, उस मुस्तफिजुर का जब मैंने इंटरव्यू सुना, उस इंटरव्यू में होस्ट उससे क्वेश्चन कर रहा है कि यार आप क्या आईपीएल के ऊपर केस करोगे? वो बोलता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई कल को मैंने उसी आईपीएल से पैसा कमाना है। सर थोड़ा छोटा रखिएगा कमेंट, सबसे दरखास्त है। जी छोटे ही रखूंगा। मैं भी बहुत अजीब हूँ, जॉन एलिया साहब का शेर है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैं हैरान हूँ कि किस पर बुनियाद रख कर क्या किया जा रहा है। मैं रीमा उमर साहबा की इस बात से एग्री करता हूँ कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि ये किसकी इज्जत है, किसकी बेइज्जती है, भारतीय मीडिया क्या कर रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, यू टर्न कर रहा है, जय शाह को आना चाहिए था सामने। इमरान खान मैटर नहीं करते, हमारे लिए भारत मैटर करता है, जय शाह मैटर करता है। जो हमें तनहा करते हैं खेल में, जो खेल में सियासत लाते हैं, वो मैटर करता है। उन्होंने अपने नायब को भेजा और हम ढेर हो गए। पहले भी हमें बांग्लादेश के लिए इतना ऑल आउट नहीं जाना चाहिए था, वो फैसला भी गलत था। और आज अगर खेला है, ठीक खेला है, लेकिन ये भी एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट हुआ है कि हमें क्या मिला, हमें क्या असल वसूल हुआ। बांग्लादेश के लिए हम तड़प रहे हैं कि उनको नहीं, कि अब देख लेते हैं उनके साथ क्या हमारे इस जल्दी से अगर इसका जवाब देना चाहिए, बांग्लादेश वाली बात करें, हमने क्यों बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया? मैं इसका जवाब बहुत आसान दे देता हूं भट्टी साहब। भारतीय मीडिया ये बात कर रहा था, देखना 12 तारीख के बाद पाकिस्तान मैच खेलने के लिए हाँ कर देगा। 12 तारीख को बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, पाकिस्तान तो लड़ाई ही बांग्लादेश की कर रहा था। और क्यों लड़ाई ना करे पाकिस्तान बांग्लादेश की? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ नाइंसाफी हो, ये मैं नहीं कह रहा। बांग्लादेश